स्टेटहुड के इशू पे नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़े ही एग्रेसिव पोस्चर में आ गई है। और अगर हम स्टेटहुड की बात करें तो उमर अब्दुल्ला अब जंतर मंतर पे उसको एक बड़ी प्रोटेस्ट को लीड करने जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया ब्लॉक के कई घटक दल भी उसमें इनवाइट होंगे, लेकिन उससे पहले उमर अब्दुल्ला एक बड़ी एक्सरसाइज करने वाले हैं जम्मू में भी और श्रीनगर में भी। श्रीनगर में 11 तारीख को और जम्मू में 12 तारीख को रैली करने वाले हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी जो स्टेटहुड है एक्चुअली उसके लिए एक माहौल तैयार करने की कोशिश है। और इसी सिलसिले में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक बड़ी मीटिंग जम्मू में भी हुई थी। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और फॉर्मर मिनिस्टर अजय सडोत्रा। सडोत्रा साहब, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ये जो आज मीटिंग हुई और हमने सुना है कि 12 तारीख को जो है रैली भी करने वाले हैं, क्या इस मीटिंग का एजेंडा रहा? आज मीटिंग हमने रखी थी कि जो उमर अब्दुल्ला साहब ने बड़ा एक रेवोल्यूशनरी फैसला लिया डाचीगाम की लेजिस्लेटिव मीटिंग में कि वो स्टेटहुड के लिए जंतर मंतर पे जहाँ पार्लियामेंट के सामने जाके धरना लगाएंगे और डिमांड रखेंगे कि वो उधर करेंगे। तो इस सिलसिले में वर्करों के साथ उनको कॉन्फ्रेंस में लेने के लिए उनसे बात हुई और परसों एक मीटिंग हुई थी लीडरशिप की, जिसमें हम लोग भी थे, सारे थे। तो उसमें फ़ैसला यही हुआ था कि मादर मेहरबान का जो 11 को बटले आता है, डेथ एनिवर्सरी आती है, 11 को वहाँ श्रीनगर में जलसा होगा और 12 को जम्मू में होगा। तो उस सिलसिले में जम्मू में वहाँ जलसा हमने जो प्रपोज़ किया है अभी हरी सिंह पार्क में, तो वहाँ उम्मीद है कि वहाँ जलसा होगा। इस सिलसिले में तमाम ज़िला प्रधान तमाम जो हमारे विंगों के हेड हैं उनको बुलाया था और उनसे यही डिस्कस हो रहा था कि हम मीटिंग जो जलसा जो होगा उसको कामयाब करना है। मकसद जलसे का ये है कि हमें स्टेटहुड की बात करनी है। आपको पता है कि जब हमारी रियासत में यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहा था तो हम लोग इलेक्शन के लिए, हालांकि हमारे देश की डेमोक्रेसी, इस पर हमें नाज है, हिंदू दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है। हमको अपनी इलेक्शन के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ा, वहाँ से इलेक्शन हुई। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कह दिया, इन्होंने कहने जी पहले हम डिलिमिटेशन करेंगे, फिर इलेक्शन करेंगे, फिर आपको स्टेटहुड देंगे। आज स्टेटहुड को कितना टाइम हो गया? उमर अब्दुल्ला साहब ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में एक रेजोल्यूशन डाला था कि भाई स्टेटहुड देंगे, जो प्राइम मिनिस्टर साहब को ज़ाती तौर पे जाके दिया था। हमारी असम्बली ने रेजोल्यूशन डाला था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट्स है ये हमारे वापस दिए जाए, मगर उस पर कोई अमल नहीं हुआ। तो इसलिए क्योंकि इसको बात को बैक बर्नर पे रखा जा रहा है और बीजेपी की जो नीयत साफ नहीं लग रही है, हमने ये प्रोग्राम बनाया कि हम ये जो उमर साहब का प्रोग्राम है कि हम दिल्ली में जाके प्रोटेस्ट करेंगे, वहाँ जाके प्रोटेस्ट करेंगे और अपनी आवाज़ उठाएंगे। उससे पहले आप क्या लगता है कि ये जो रैलीज़ हो रही है, क्या लोगों को समझाने की एक कोशिश हो रही है? और जो अपोजिशन वाली है, खासकर बीजेपी, जो आपकी इस कोशिश को एक मजाक के तौर पर ले रही है, क्या उनको भी एक तरह से एक संदेश देना है, इसलिए श्रीनगर में और उसके बाद जम्मू में कर रहे हैं? लोगों को आगे ही पता है, लोग आगे ही चाहते हैं कि स्टेटहुड होना चाहिए। उनको पता है बीजेपी ने हमें डिच किया है, बिट्रे किया है। लोगों का विश्वास डेमोक्रेसी पे उठ जाएगा जिस तरह से बीजेपी बिहेव कर रही है। 29 MLA जम्मू वालों ने दिए, गुनाह क्या है? जम्मू के लोगों की ज़मीनें जा रही हैं, जम्मू के बच्चों की रोज़गार जा रहे हैं और बीजेपी इसको मजाक समझ रही है। बीजेपी को चाहिए कि 29 MLA हैं, ये जाके प्राइम मिनिस्टर साहब के दरवाजे पे बैठे और कहें नहीं साहब आपका वायदा है। उनका भी वायदा है, प्राइम मिनिस्टर का वायदा है, होम मिनिस्टर का वायदा है, उनके उसमें है, मैनिफेस्टो में है, तमाम पार्टियों के मैनिफेस्टो में है, तमाम पार्टियाँ चाहती हैं। और बीजेपी के जहन में शायद एक बात है कि ये जो हो रहा है ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए स्टेटहुड है। ये स्टेटहुड नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, ये जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए है। और स्टेटहुड आएगा, यहाँ अच्छी तरीके से लोगों पर मुश्किलात हल करने के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे। आज क्या है? आज डुअल कंट्रोल है। LG साहब अपनी बात करते हैं, सरकार को अपनी बात करनी पड़ती है, और खुसूसन जो अफसर साहिबान हैं वो बेचारे काम करने से पहले इधर भी देखते हैं, उधर भी देखते हैं, मैं इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, वो इस दुविधा में फंसे होते हैं।
तो लिहाजा अगर रियासत की तरक्की करनी है, अगर जो डेमोक्रेटिकली लोगों ने चुन के सरकार दी है उसको मजबूत करना है ताकि लोगों की मुश्किलात हल हो सके, उन सबको चाहिए कि वो ये जो है स्टेटहुड जो है वो गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्हीं के हाथ उन्होंने देनी है। बीजेपी जो है, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, होम मिनिस्टर जो हैं या बाकी जो लोग हैं वो अपने बीजेपी पर प्रेशराइज करें कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देना चाहिए। लेकिन स्टेटहुड की अलग की बात है, बिजनेस रूल तक अभी तक नहीं दिए गए हैं, बिजनेस रूल की फाइल तक अभी अप्रूव नहीं हुए, तो आपको कैसे लग रहा है कि स्टेटहुड हो? मैंने इसलिए कहा इनकी नीयत ठीक नहीं है, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जदोजहद की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन के लिए भी, लेकिन आप इतने देर क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया? 1.5 साल, पौने 2 साल होने वाले हैं अब। अपोजिशन ये भी कह रही है कि अगर आप मतलब आपके अलाइज भी कह रहे हैं, कांग्रेस भी ये कह रही है कि 2 साल क्यों वेट किया? हम ये कह रहे थे कि अगर इन्होंने वायदा किया है पार्लियामेंट में, प्राइम मिनिस्टर का वायदा, होम मिनिस्टर का वायदा, सुप्रीम कोर्ट के सामने और यहाँ से कैबिनेट का रेजोल्यूशन, तो शायद उस पर ये अमल करेंगे। हमको इस किस्म का हम सोचते थे, मगर अब हमने देखा कि ये उस चीज़ पे अमल करने वाले नहीं, ये लोगों के वोट की रिस्पेक्ट करने वाले नहीं हैं। ये चाहते हैं कि लोगों को दबा के रखा जाए, कुचल के रखा जाए और जम्मू कश्मीर के लोगों के काम जो हैं वो बैक बर्नर पे जाए। हम चाहते हैं कि लोगों की मुश्किलात हल हों, हम चाहते हैं जो हमारा एजेंडा है हम पूरा कर सकें। तो लिहाजा वो तभी हो सकता है कि जब जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोज़गार मिले, ज़मीनें बचें और ख़ासकर जो यहाँ हमारे पानी, बिजली, इनके सब के जो मसले हैं उसमें हो। यहाँ तो आपने देखा इधर हर महकमे में, मैं किसी को कह रहा था, मैं भाई जिस सर्विस पे आई लिखा है वो राजभवन से होगा, IAS, IPS, IFS, तो उससे काम नहीं चलता है, क्योंकि सिस्टम को चलाना होता है और जो मिनिस्टर होता है वो ग्राउंड पे जानता है भाई कौन अफसर डिलीवर कर सकता है। मैं माफ़ी चाहता हूँ ये कहते हुए कि ऐसे इन्होंने अफसर लगा दिए जो डिलीवरी नहीं कर पाते। तो इस करके ये स्टेटहुड बड़ी ज़रूरी है। और स्टेटहुड मैं फिर कहूँगा, बीजेपी को कहूँगा कि बीजेपी ने भी अपने, अगर हमारे साथ नहीं जब बैठना, उधर जाके बैठे प्राइम मिनिस्टर साहब के दरवाजे के बाहर, ताकि हमको स्टेटहुड मिले। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।